आज बाबा के 16 दिसंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के महावाक्यों में बाबा ने बहुत सुंदर बात समझाई कि संगम युग पर कौन से बीज नहीं बोने हैं। कौन से बीज नहीं बोने हैं? बाबा ने कहा देह अभिमान के बीज नहीं बोने हैं। देह अभिमान के बीज से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार विकारों की उत्पत्ति होती है। अब आपको योग बल जमा करना है ताकि आपकी विकारों पर जीत हो। फिर बाबा ने पापों से मुक्त होने की सहज विधि बताई। हम सभी जानते हैं कि अनेक जन्मों में हमसे बहुत पाप हुए हैं, तो जो भी पाप हुए हैं उससे मुक्त होने की विधि बाबा कहते जो भी पाप हुए हैं बाबा को सच सच बता दो, लिख करके दे दो। आप बाबा की याद में बैठकर योग युक्त स्थिति में अपने पापों को एडमिट करें, बाबा के सामने स्वीकार करें। बाबा मुझसे ये भूल हुई है। बहुत ऑनेस्टी से, ईमानदारी से, वफादारी से हम लिख करके देंगे तो बाबा शक्ति देंगे उन पापों से मुक्त होने की। फिर बाबा ने कहा आप देवी देवता बनने के लिए आए हो तो राजयोग की तपस्या करनी है और बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। बाबा के सिवाय कहीं भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। फिर बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही कि एक दो को कॉपी करने की बजाय ब्रह्मा बाप को कॉपी करो। ब्रह्मा बाप को कॉपी करने से ब्रह्मा बाप जैसा जीवन आप बना सकते हो। बाबा कैसे चलते थे, कैसे बोलते थे, कैसे व्यवहार करते थे। फिर बाबा ने कहा सदा ईश्वरीय नशे में रहो। ये ईश्वरीय नशा आपको पुरानी दुनिया को भुला देगा। अब सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य बाबा के शब्दों में। मीठे बच्चे, पापों से हल्का होने के लिए वफादार, ऑनेस्ट बन अपनी कर्म कहानी बाबा को लिख के दो तो क्षमा हो जाएगी। पापों से हल्का होने के लिए वफादार, ऑनेस्ट बन अपनी कर्म कहानी बाबा को लिख के दो तो क्षमा हो जाएगी। क्वेश्चन है संगम युग पर तुम बच्चे कौन से बीज नहीं बो सकते? देह अभिमान का। इस बीज से सब विकारों के झाड़ निकलते हैं। इस एक बीज से सब विकारों के झाड़ निकलते हैं। इस समय सारी दुनिया में 5 विकारों के झाड़ निकले हुए हैं। सब काम क्रोध के बीज बोते हैं। तुम्हें बाप का डायरेक्शन है, बच्चे योग बल से पावन बनो। क्या डायरेक्शन है? योग बल से पावन बनो। ये बीज बोना बंद करो। गीता तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। अभी तो थोड़े हैं, अनेकानेक बच्चे हो जाएंगे। इस समय थोड़े प्रैक्टिकल में बने हो, फिर भी इस प्रजापिता ब्रह्मा को जानते तो सब है ना। नाम ये प्रजापिता ब्रह्मा, कितनी ढेर प्रजा है। सब धर्म वाले इनको मानेंगे जरूर। उन द्वारा मनुष्य मात्र की रचना हुई। बाबा ने समझाया लौकिक बाप भी हद के ब्रह्मा है, क्योंकि उनका भी सिजरा बनता है, सरनेम से सिजरा चलता है। वो होते हैं हद के और ये है बेहद का बाप। इसका नाम है प्रजापिता। वो लौकिक बाप तो लिमिटेड प्रजा रचते हैं, कोई नहीं भी रचते, ये तो जरूर रचेंगे। ऐसे कोई कहेंगे कि प्रजापिता ब्रह्मा की संतान नहीं है, इनकी संतान सारी दुनिया है। पहले पहले है प्रजापिता ब्रह्मा। मुसलमान भी आदम बीबी जो कहते हैं सो जरूर किसको कहते तो होंगे ना। एडम, इव, आदि देव, आदि देवी, ये प्रजापिता ब्रह्मा के लिए कहेंगे। एडम और इव, आदि देव, आदि देवी, ये प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा के लिए कहेंगे। जो भी धर्म वाले हैं सब इनको मानेंगे। बरोबर एक है हद का बाप, दूसरा है बेहद का बाप।
ये बेहद का बाप है, बेहद का सुख देने वाला। तुम पुरुषार्थ करते हो बेहद वर्षे के लिए, बेहद सुख के लिए। यहाँ बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा पाने आए हो। स्वर्ग में बेहद का सुख, नरक में बेहद का दुख भी कह सकते हैं। दुख भी बहुत आने वाले हैं, हाय हाय करते रहेंगे। बाबा ने तुम्हें सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाया। तुम बच्चे सामने बैठे हो, पुरुषार्थ करते हो। ये तो माता पिता दोनों हुए, इतने ढेर बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा हमारी माता, शिव बाबा हमारे पिता, बेहद के माता पिता से कभी कोई दुश्मनी रखेंगे नहीं। माता पिता से कितना सुख मिलता। गाते भी हैं तो माता पिता हम बालक तेरे, ये तो बच्चे ही समझते हैं। दूसरे धर्म वाले सब फादर को ही बुलाते हैं, माता पिता नहीं कहेंगे। सिर्फ यहाँ ही गाते तो माता पिता हम बालक तेरे। तुम बच्चे जानते हो हम पढ़कर मनुष्य से देवता, कांटे से फूल बन रहे हैं। अभी पढ़कर मनुष्य से देवता, कांटे से फूल बन रहे हैं। बाप खिवैया भी है, बागवान भी है। बाकी तुम ब्राह्मण सब अनेक प्रकार के माली हो। मुगल गार्डन का भी माली होता है ना, उनकी पगार भी कितनी अच्छी होती है। माली भी नंबरवार हैं। कोई कोई माली कितने अच्छे अच्छे फूल बनाते हैं। फूलों में एक किंग ऑफ फ्लावर भी होता है। सत्युग में किंग क्वीन फ्लावर भी हैं। यहाँ भले महाराजा महारानी हैं, परंतु फ्लावर्स नहीं हैं। पतित बनने से कांटे बन जाते हैं। रास्ते चलते चलते कांटा लगाकर भाग जाते। अजामिल भी उनको कहा जाता। सबसे जास्ती भक्ति भी तुम करते हो। वाम मार्ग में गिरने वाले चित्र देखो कैसे गंदे बनाए। वाम मार्ग मतलब विकारी मार्ग में जब गिरे तो वो चित्र कितने गंदे बनाए। देवताओं के ही चित्र बने हुए हैं, अब वो है वाम मार्ग के चित्र। अब तुम बच्चों ने ये बातें समझ ली, तुम अब ब्राह्मण बने हो। हम विकारों से बहुत दूर जाते हैं। संगम पर हम क्या बने हैं? ब्राह्मण। ब्राह्मणों को विकारों से दूर जाना है। ब्राह्मणों में भाई बहन के साथ विकार में जाना ये बहुत बड़ा क्रिमिनल असॉल्ट हो जाए, नाम ही खराब हो जाता। इसलिए छोटेपन से कुछ खराब काम किया वह भी बाबा को सुनाते तो आधा माफ हो जाता। याद तो रहता है ना, जब से बाबा के बने अगर हमसे कोई भूल हुई, बाबा कहते हो बाबा को सच बतानी है, बाबा से छिपानी नहीं। याद तो रहता है ना, फलाने समय ये हमने गंदा काम किया, बाबा को लिख कर देते तो बहुत वफादार ऑनेस्ट होते हैं, वो बाबा को लिखते हैं, बाबा हमने ये गंदा काम किया, क्षमा करो। बाबा कहते क्षमा तो होती नहीं, बाकी सच बताते हो तो हल्का हो जाएगा। ऐसे नहीं कि भूल जाता है, भूल नहीं सकता। आगे फिर ऐसा काम ना हो उसके लिए खबरदार करता हूँ। बाकी दिल खाती जरूर है। कहते बाबा हम तो अजामिल थे, इस जन्म की ही बात है, ये भी अब तुम जानते हो। कब से वाम मार्ग में आकर पाप आत्मा बने, कब से वाम मार्ग में आए, कब से पाप आत्मा बने। अब बाबा हमें पुण्य आत्मा बनाते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया अलग है। भले दुनिया एक ही है, परंतु समझ गए कि दो भाग में है। एक है पुण्य आत्माओं की दुनिया जिसे स्वर्ग कहा जाता, दूसरी है पाप आत्माओं की दुनिया जिसे नरक कहा जाता, दुख धाम कहा जाता। सुख की दुनिया, दुख की दुनिया। दुख की दुनिया में सब चिल्लाते हैं हमें लिबरेट करो, अपने घर ले जाओ। ये भी बच्चे समझते हैं, घर में जाकर बैठना नहीं, फिर पार्ट बजाने आना है। मूल वतन में जाके बैठ नहीं जाना, वहाँ से पार्ट बजाने आना है। इस समय सारी दुनिया पतित है। अभी बाप द्वारा तुम पावन बन रहे हो। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है और कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं दिखाएंगे कि हम ये बन रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट है श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना। बाबा कहते हैं आपके सामने एम ऑब्जेक्ट है और आपको खुशी है कि हम ऐसा बन रहे हैं। बाबा कहते बच्चे तुम ये थे, अब नहीं हो। पूज्य थे, अब पुजारी बन गए। फिर पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। बाबा कितना अच्छा पुरुषार्थ कराते। ये बाबा समझते हैं ना मैं प्रिंस बनूंगा, नंबर 1 में ये है। फिर भी हर वक्त याद नहीं ठहरती, भूल जाते हैं।
कितना भी कोई मेहनत करे, परंतु वह अवस्था अंत में होगी। कर्मातीत अवस्था तब होगी जब लड़ाई का समय होगा। कर्मातीत अवस्था तब होगी जब लड़ाई का समय होगा। पुरुषार्थ सबको करना है, इनको भी करना है। तुम समझाते हो, चित्र में देखो बाबा का चित्र कहाँ है? एकदम झाड़ के पिछाड़ी में खड़ा है। कल्प वृक्ष का चित्र है, उसमें नीचे भी दिखाया है तपस्या करते हुए, फिर लास्ट में भी दिखाया है। बाबा कहते देखो बाबा पिछाड़ी में खड़ा है, पतित दुनिया में, और नीचे फिर तपस्या कर रहे हैं। कितना सहज समझाया जाता। ये सब बातें बाबा ने समझाई। ये भी नहीं जानते थे, बाप ही नॉलेजफुल है, उनको ही सब याद करते हैं। हे परम पिता परमात्मा, आके दुख हरो। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो देवताएं हैं। मूल वतन में रहने वाली आत्माओं को देवता थोड़ा ही कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी राज बाबा ने समझाया। ब्रह्मा लक्ष्मी नारायण ये तो सब यहाँ ही है ना। सूक्ष्म वतन का सिर्फ तुम बच्चों को अब साक्षात्कार होता, ये बाबा भी फरिश्ता बन जाते हैं। ये जो साकार बाबा हैं ये भी फरिश्ता बन जाते। ये तो बच्चे जानते हैं, जो सीढ़ी के ऊपर में खड़ा है वही नीचे तपस्या कर रहे हैं। चित्र में बिल्कुल क्लियर दिखाया है। ये अपने को भगवान कहाँ कहलाते हैं? ये तो कहते हैं हम वर्थ नाट्य पैनी थे तत्त्वम, अभी वर्थ पाउंड बन रहे हैं तत्त्वम। बाबा कहते ब्रह्मा भगवान नहीं, ये अपने आप को भगवान नहीं कहलाते। बाबा कहते मैं तो बिल्कुल कौड़ी जैसा था, शिव बाबा ने मुझे हीरे जैसा बनाया। कितनी सहज समझने की बातें हैं। कभी कोई बोले तो कहो देखो ये तो कलयुग के अंत में खड़ा है। बाबा कहते जब जड़जड़ीभूत अवस्था वानप्रस्थ होती है तब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। अभी राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करने वाले को देवता कैसे कहेंगे? राजयोग सीख कर ये बनेंगे। राजयोग सीख कर तपस्या करके ऐसा बनेंगे। तुम बच्चों को ऐसा ताज वाला बनाते, ये तो देवता बनते हैं। ऐसे तो 10-20 बच्चों के चित्र भी रख सकते हैं, दिखाने के लिए बनते। आगे सबके ऐसे फोटो निकले हुए हैं। ये समझाने की बातें हैं। एक तरफ साधारण, दूसरी तरफ डबल सिर ताज। तुम समझते हो हम ये बन रहे हैं। बनेंगे वो जिनकी लाइन क्लियर होगी, और बहुत मीठा भी बनना है। डबल सिर ताज कौन बनेंगे? देवी देवता कौन बनेंगे? बाबा कहते वही बनेंगे जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, बहुत मीठा भी बनेंगे। इस समय मनुष्यों में काम क्रोध आदि का बोझ कितना हो गया, काम क्रोध का बीज कितना हो गया। सब में 5 विकार रूपी बीज झाड़ निकल पड़े हैं। अभी बाबा कहते ऐसा बीज नहीं बोना, काम क्रोध विकारों के बीज अब नहीं बोना। संगम युग पर तुम्हें देह अभिमान का बीज नहीं बोना, काम का बीज नहीं बोना। आधा कल्प के लिए फिर रावण ही नहीं रहेगा। हर एक बात बाबा बच्चों को समझाते। मुख्य एक ही बात है, मन मना भव। बाबा कहते मुझे याद करो, सबसे पिछाड़ी में ये है, फिर सबसे पहले ये है। योग बल से कितना पावन बनते। शुरू में बच्चों को बहुत साक्षात्कार होते थे। भक्ति मार्ग में जब नोंधा भक्ति करते तब साक्षात्कार होता। यहाँ बैठे बैठे ध्यान में चले जाते थे। इसको जादू समझते थे। ये फर्स्ट क्लास जादू है। मीरा ने बहुत तपस्या की, साधु संत आदि का संग किया। यहाँ साधु आदि कहाँ है? यहाँ तो बाप है, सबका बाप है शिव बाबा। कहते गुरु जी से मिले, यहाँ तो गुरु है नहीं, शिव बाबा है निराकार। फिर किससे मिलना चाहते हो? उन गुरुओं के पास जाकर भेंटा रखते हैं। ये तो बाप बेहद का मालिक है। यहाँ भेंटा आदि चढ़ाने की बात नहीं। पैसा क्या करेंगे? यहाँ पे कोई भेंट चढ़ाने की बात नहीं। बाबा कहते बाबा क्या करेंगे? ये ब्रह्मा भी समझते हैं हम विश्व का मालिक बनते हैं। बच्चे जो कुछ पैसा आदि देते हैं उनके लिए मकान आदि बना देते हैं। बाबा ने कहा जो भी बच्चे यज्ञ सेवा में डालते हैं, भंडारी में डालते हैं, तो उस पैसे से क्या होता है? यज्ञ सेवा से ही कोई भी बच्चों के लिए मकान आदि बना देते हैं। पैसे तो ना शिव बाबा के काम के हैं ना ब्रह्मा बाबा के काम के हैं। ये मकान आदि बनाया बच्चों के लिए। बच्चे ही आकर रहते हैं। कोई गरीब है, कोई साहूकार है, कोई तो 2 रुपया भी भेज देते हैं, बाबा हमारी 1 ईंट लगा दो। कोई 1000 भेज देते,
भावना तो दोनों की एक है ना, तो दोनों का इक्वल बन जाता है। बाबा कहते हैं कोई गरीब है वो 2 रुपया भेज देते हैं, कोई साहूकार है तो 1000, दोनों की भावना एक जैसी है, इक्वल हो जाता। फिर बच्चे आते हैं यहाँ, चाहे रहें, जिसने मकान बनवाया वे अगर आते हैं तो उनको जरूर सुख से रहाएंगे। कोई फिर कह देते बाबा के पास भी खातरी होती है, अरे वो तो ज़रूर करनी पड़ेगी। कोई कैसे हैं, कोई तो कहाँ भी बैठ जाते हैं, कोई बहुत नाजुक होते हैं, विलायत में रहने वाले, बड़े बड़े महलों में रहने वाले होते। हर एक नेशन में बड़े बड़े साहूकार निकलते तो मकान आदि ऐसे बनाते। यहाँ देखो कितने ढेर बच्चे आते। किसी बाप को ऐसे ख्यालात थोड़े ही होंगे करके 10, 12, 20 पोतरे पोतरियाँ हों। अच्छा किसको 200-500 भी हों, इससे जास्ती तो हो नहीं सकते। इस बाबा की फैमिली कितनी बड़ी है और ही वृद्धि को पानी है। बाबा कहते जब मधुबन में आते हैं तो बाबा हर एक को उसके अनुसार जैसा उसको चाहिए वैसा उसको रहने का स्थान देते हैं। अगर किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो बाबा ज़रूर उसकी वैसी केयर करेंगे। अगर कोई बाबा कहते यहाँ पर आते हैं उसकी खातिरी की जाती है तो संकल्प नहीं चलाने कि बाबा खातिरी क्यों करते हैं। बाबा का तो ये परिवार है, तो बाबा को तो हर एक की नब्ज देखकर उसको उसके अनुसार वैसी सुविधा देनी होती है। राजधानी स्थापन हो रही है, बाप की फैमिली कितनी बनेगी, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी हो जाएगी। कल्प कल्प जब आते हैं तब वंडरफुल बातें तुम्हारे कानों में पड़ती हैं। बाप के लिए कहते हैं ना, हे प्रभु तुम्हारी गतमत सबसे न्यारी। भक्ति और ज्ञान में देखो कितना अंतर है। बाबा तुम्हें समझाते स्वर्ग में जाना है तो क्या करना होगा, दैवी गुण धारण करने चाहिए। अभी तो कांटे हैं, गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाई। बाकी 5 विकारों के अवगुण हैं, रावण राज्य है। अब तुम्हें कितनी अच्छी नॉलेज मिलती, ये नॉलेज इतनी खुशी नहीं देती जितनी ये। बाबा कहते जो दुनियावी नॉलेज है वो इतनी खुशी नहीं देती है जितनी ज्ञान की नॉलेज खुशी देती है। जानते हो हम आत्माएं मूल वतन की रहने वाली हैं। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर वो भी सिर्फ साक्षात्कार होता। ब्रह्मा भी यहाँ, लक्ष्मी नारायण भी यहाँ के हैं, ये सिर्फ साक्षात्कार होता। व्यक्त ब्रह्मा सो सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता कैसे बन जाते हैं। जो साकार में ब्रह्मा है यही सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा बन जाते हैं। ये निशानी है, बाकी है कुछ नहीं। अब तुम बच्चे सब बातें समझते हो, धारण करते जाते हो, नई बात नहीं। तुम अनेक बार देवता बने हो। जीटी राज्य था ना, ये चक्र फिरता रहता, वह विनाशी ड्रामा होता। ये है अनादि अविनाशी ड्रामा, ये तुम्हारे सिवाय किसी की बुद्धि में नहीं है। ये अनादि अविनाशी ड्रामा है, तुम बच्चों के सिवाय किसी की बुद्धि में नहीं है। ये सब बातें बाबा बैठ समझाते, ऐसे नहीं कि परंपरा से चला आया। बाबा तो कहती है ज्ञान अभी तुम्हें सुनाते हैं, फिर प्रायलोप हो जाता है। इस समय बाबा सुना रहे हैं, फिर ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। तुम राजाई पद प्राप्त कर लेते हो, सत्युग में नॉलेज होती नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, सदा स्मृति रहे हम अभी ब्राह्मण हैं, इसलिए विकारों से बहुत दूर रहना है। क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, विकारों से बहुत दूर रहना है। कभी क्रिमिनल असल्ट ना हो, बाबा से बहुत बहुत ऑनेस्ट वफादार रहना है। डबल सिरताज देवता बनने के लिए बहुत मीठा बनना है। डबल सिरताज देवता बनने के लिए बहुत मीठा बनना है। लाइन क्लियर रखनी है, राजयोग की तपस्या करनी है। वरदान है, ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जैसे वो नशा सब कुछ भुला देता, वैसे ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को सहज भुला देता। उस नशे में बहुत नुकसान होता, अधिक पीने से खत्म हो जाते हैं।
लेकिन ये नशा अविनाशी बना देता। जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं वो सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। जो ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं वो सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। एक बाप दूसरा न कोई, ये स्मृति नशा चढ़ाती है। एक बाबा दूसरा न कोई, ये नशा चढ़ाती है, ये स्मृति। इसी स्मृति से समर्थी आती है। जब हमारी बुद्धि स्वीकार कर लेती है मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, इसी से समर्थी आ जाती, शक्ति आ जाती। स्लोगन, एक दो को कॉपी करने की बजाय बाबा को कॉपी करो। एक दूसरे को कॉपी करने की बजाय बाबा को कॉपी करो। आज अभ्यास करेंगे, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। स्वीकार करें मेरे सभी संबंध सर्वशक्तिवान से हैं। कल्याणकारी, दुख हरता सुख करता एक बाबा है। एक बल, एक भरोसे पर टिक कर बाबा की शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। पुनः रिवाइज करें, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। मन ही मन बाबा से वायदा करें, अब मुझे देह अभिमान के बीज नहीं बोने। बाबा की याद से योग बल जमा करना है। ओम शांति। को जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो।